Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद में अपन देखेंगे सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो क्वेश्चंस लिखेंगे। एक दिया है PHC डबल बॉन्ड OCH3 और इसके साथ दिया है CF3C ट्रिपल बॉन्ड OH। एक क्वेश्चन। दूसरा दिया है CH3 CH2 COH। ये दिया है और इसका ऑक्सीडेशन बनाता है A, और जब A बनाता है तो इसके आगे दे दिया है MCPB बनाता है B। एक दिया है A। ये करिए, ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये करिए। देखिए, सबसे पहले दिया गया है PHC डबल बॉन्ड OCH3। आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अगर पता है और मैकेनिज्म एक बार के लिए ध्यान में नहीं भी है तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक तरफ जुड़ा हुआ मिथाइल, एक तरफ जुड़ा हुआ फिनाइल। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा किसका? फिनाइल का। मेरे को ऑक्सीजन कहाँ इंसर्ट करना है? कहने का मतलब ऑक्सीजन अगर मैं इंसर्ट यहाँ करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? PHO C डबल बॉन्ड OCH3। ये इसके अंदर ऑक्सीडेशन अगर मैं करवाऊंगा तो मेरा A क्या हो जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। देखिए, अगर ऑक्सीडेशन लिखा और अल्कोहल दिया हो तो आप उसको कभी भी एसिड रिएक्शन मत बनाइए। आपको जस्ट एक माइल्ड ऑक्सीडेशन की तरह ट्रीट करना है, उसे एक बार ऑक्सीडाइज करना है इसको। ऐसा आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है तो नेक्स्ट कंडीशन देखिए। नेक्स्ट कंडीशन से आपको आइडिया आएगा पीछे का मैं क्या सबस्ट्रेट लिखूं कि जिससे नेक्स्ट कंडीशन भी अप्लाई करके मैं प्रोडक्ट बनाऊं। आपको ये सोचना आना चाहिए। अगर मैं इसको ये एसिड बना भी देता, सपोज मैं मान लेता है ऑक्सीडेशन पॉप ऑफ कंडीशन के अकॉर्डिंग है, तो मैं क्या करता? इसको C डबल बॉन्ड O के अंदर जनरेट करना, एक का एसिड कर देता, दूसरे का भी एसिड। लेकिन मैं आगे MCPB का क्या करता? कुछ नहीं कर सकता। आया बात समझे? तो द नेक्स्ट स्टेप विल हेल्प यू आउट टू सी द बैक प्रोडक्ट। ये स्ट्रेटजी होती है, ये सारी की सारी ये आपको क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब पता लगती है। आया बात समझ में? ऐसे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये बनाया और MCPB दे रखा है, तो MCPB अब कभी कभी ऐसा भी देता है कि ये MCPB से A प्रोडक्ट बनाया, ये MCPB के साथ रिएक्शन किया तो ये, और इसके साथ अगर रिएक्शन किया OH(I2) के साथ तो प्रोडक्ट बनेगा C। तो ये प्रोडक्ट A तो मेरा बना है CH3 CH2 CHOH CH3, ये बनाया। क्लियर? और MCPB और ये है बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन, और ये है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। देखिए, I2 अगर लिखा है तो मैं डायरेक्ट हेलोफॉर्म क्यों लिखना? आयोडोफॉर्म लिखूंगा ना, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। इससे तो मुझे पता है C क्या बनेगा? बनेगा CHI3। ये मेन प्रोडक्ट तो ये PPT बनता है इसका, और साथ में निकल जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O-, या मैं इसको बोलूंगा तो ये इसके साथ अगर कोई काउंटर आयन जुड़ा हुआ तो काउंटर आयन जोड़ूंगा। अगर MCPB के केस में है तो MCPB ये बना, ये एल्कोहल,
ये एल्कोहल बनाया ना, एल्कोहल का यही बनेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन, इसको नहीं देखना है, कीटोन है ना ऑक्सीडेशन से ये, और इसका ही मैंने ये बनाया है सी, ये तो निकल गया ये, और ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब MCPBA की कंडीशन के अंदर ये और ये, इन दोनों में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा किसका होगा? आप क्या बोलेंगे, मिथाइल का ज्यादा होगा या इस इथाइल का ज्यादा होगा? देखिए मैंने ऑर्डर में लिखा है, मिथाइल को लास्ट में, मिथाइल को 1 डिग्री की तरह ट्रीट नहीं करते हैं ना, 1 डिग्री की ट्रीट किसको किया जाता है? इसको, ये है एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री कि जो अपने से एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल को कभी भी 1 डिग्री की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। तो कहने का मतलब मिथाइल का तो सबसे कम है, ऑक्सीजन किधर जुड़ेगा? इधर। तो क्या आ जाएगा? CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O, ये अगर कट रहा है तो मैं बोल रहा हूं CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, और नीचे मैंने लिखे हैं CHI3, ये PPT बनता है, ये ऑर्डर फॉर्म टेस्ट है, और निकलता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, ऐसे इतना ही लिखा है उधर। आया बात समझे? आगे देखिए इसके अंदर ये है, यहां पे बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O है, और ये देखिए ये तो है फिनाइल, या मैं बोलूं एराइल, और ये है कौन सा? 2 डिग्री, और 2 डिग्री और एराइल में ज्यादा किसका होता है? 2 डिग्री का। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट आ जाएगा? बेंजीन C डबल बॉन्ड O O CH3 CH3, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। आया बात समझे? ऐसे इस तरीके से अपन करते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व। हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन वो ही ऑक्सीडाइज्ड होंगे जिनके अंदर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होगा। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा, या अगर अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो भी वो एसिडिक होना चाहिए थोड़ा, मतलब H+ निकलने की टेंडेंसी रखना चाहिए। आपको समझ आ गया बात? उसी का अपन क्या करते हैं रिएक्शन। तो हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड। कार्बोनाइल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ। लिखेंगे व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन having methyl or active methylene group adjacent, adjacent मतलब पास में, adjacent to carbonyl group will get oxidized into carbonyl compounds and
with treatment of selenium oxide at room temperature and gives dicarbonyl compounds। आया बात सुन ये डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। When aldehyde or ketone having methyl or active methylene group adjacent to the carbonyl will get oxidized into the carbonyl compound। carbonyl compound और carbonyl group लिख लेना। with by treatment of SCO2 at room temperature and gives that dicarbonyl compounds। कैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर CH3C डबल बॉन्ड OH अगर सिलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर इसका रिएक्शन करवाया जाए तो ये क्या बनाएगा, दिस विल गेट ऑक्सीडाइज दिस मिथाइल। कार्बोनाइल के एडजेसेंट है तो दिस विल ऑक्सीडाइज इनटू C डबल बॉन्ड O। तो क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH प्रोडक्ट हो जाएगा ये ऐसे। आया बात समझ, ये हुआ आपका सिलेनियम डाइऑक्साइड के साथ एग्जांपल। तो देखिए ये कुछ आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रिलेटेड था। इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं तो देखिए मैं 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो देखिए। CH3C डबल बॉन्ड O CH3 C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 C6H5 ऐसा मान लेना, और इसका भी Ac2O के साथ रिएक्शन। और तीसरा है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन। ये मैं हाथ से किया है, लेबोरेटरी के अंदर एसीटोन लेते थे और उसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड डालते थे, ऐड वेट करके इतना रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते थे 2 घंटे, और उसके बाद में चाय पानी पी के आते थे। रिएक्शन चलता रहता था, 2 घंटे बाद में आके देखते थे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से इसको स्पॉट करके देखते थे, चेक करते थे कि अगर वो कंपाउंड का स्पॉटिंग पहले जो कंपाउंड डाला था उससे मैच करता है, इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं हुआ। अगर पहले जो डाला था उसका रेफरेंस उसी टाइम रखते थे, उसको साइड में रख देते थे, और बाद में चाय पीने के 1-2 घंटे बाद आके वापस चेक करते थे, उससे मैच नहीं होता, इसका मतलब कोई दूसरा कंपाउंड बन गया, रिएक्शन निकाल देते थे ऐसे। आया? तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH एक तरफ ही होगा, ये कोई से भी तरफ कर देना। इसके अंदर C6H5 C डबल बॉन्ड O ये, तो इसके अंदर डाइकार्बोनाइल बनते हैं ना, ये हो जाएगा ऐसे। आया बात समझ? इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ये हुए आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ऑक्सीडेशन कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, टोलन रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, ये रिएक्शंस और पढ़ गए। फिर इस चैप्टर को एंड करेंगे लास्ट में किसके साथ रिएक्शन करवा के फॉर्मल्डिहाइड का
पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एसिटल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन, मतलब एक ही मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के किस तरीके से कंडेंस प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे टोलेंस रिएजेंट्स और हेलिंग सॉल्यूशन। क्लियर? ओके।